Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's start international taxation. Today I am going to cover very important topic, that is transfer pricing. So टॉपिक का नाम डालते हैं, क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग. ओके, दिस टॉपिक कवर अराउंड 15 to 20 मार्क्स. कितने मार्क्स का होगा था? 15 to 20 मार्क्स. सो इसे अच्छे से करेंगे, और जब भी मैं बोलूं रिपीट करने के लिए, तो वहां पर क्या करना है? रिपीट भी करना है, ये ध्यान रखना है. ओके, सो अब क्या है? और ट्रांसफर प्राइसिंग फर्स्ट कब अप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? कब आया था? इंट्रोड्यूस कब हुआ था? ट्रांसफर प्राइसिंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2001 में. कब हुआ था? 2001 में. ठीक. और अब क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो क्या करती हैं, नहीं क्या करती थी, जब इंटरनेशनल जब ये ट्रांसफर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस नहीं होता तो उससे पहले क्या करती थी? जब लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या, ये काफी देशों में फैली हुई है, तो ये क्या करती हैं, ये चारों ओर क्या इनका बिजनेस है ना, मोस्टली अराउंड हर कंपनी क्या है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है और बड़ी सी जो जितनी भी कंपनियां क्या है, इनका बिजनेस इंटरनेशनली है. ओके, तो ये क्या करते हैं? टैक्स से बचने के लिए, तो ये क्या करती है, जो अपनी इनकम जो यहाँ पर इंडिया में हुई है, तो उसे शिफ्ट कर देती है ऐसी कंट्री में, उस इनकम को जहां पर क्या टैक्स ना के बराबर हो या टैक्स होता ही नहीं है, लाइक स्विट्जरलैंड. ओके, स्विट्जरलैंड और ऐसी कंट्रीज है जहां पर क्या है, टैक्स ही नहीं लगता है, तो वहां पर क्या है, ये अपनी इनकम को शिफ्ट कर लेती थी, और शिफ्ट कर लेती थी, उससे क्या होता था कि उन्हें टैक्स इंडिया में न देना पड़ता था, उन्हें इंडिया में टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसी स्थिति हो जाती. तो इससे क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट को क्या होने लगा? रेवेन्यू का लॉस होने लगा. ओके, तो लॉस होने लगा, तो इसी को क्या हो, तो इसी को से बचने के लिए तो इन्होंने क्या किया? ट्रांसफर प्राइसिंग का इंट्रोड्यूस किया. और ट्रांसफर प्राइसिंग किसका उठा के लाई इंडिया में? ये सिर्फ क्या किया? सिर्फ ये नकल कर ली. किसकी? नकल मीन्स क्या हो गया? कॉपी कर लिया. कॉपी किसका? यूएस का लाए. यूएस में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लाए इंडिया में लॉ लाए, और उसको क्या कर दिया? अप्लीकेबल कर दिया. कुछ सम चेंजेस कर दिए. और हम इंडियन है, हम क्या करते हैं? हम मेहनत करते हैं. हम क्या है, हम मेहनत पे कम विश्वास करते हैं. ओके, हम क्या करते हैं? ज्यादातर मोस्टली कॉपी कर रखा है. जितना भी मोस्टली जितने भी लोग हैं देखना, वो क्या है, हमने दूसरी कंट्री के देख देख के कॉपी किए हैं. ओके, क्योंकि हम कहीं और आजकल बिजी हैं, तो इसलिए हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि हम जो लो भी क्रिएट कर सके, कोई लो बना सके अपनी तरफ से. ओके, और हम क्या करते हैं, हम इंडियन से, वी आर इंडियन, वी डोंट बिलीव ऑन हार्ड वर्क, वी बिलीव ऑन स्मार्ट वर्क. ओके, तो क्या हुआ इसमें? तो यहाँ पर इसी को टैक्स, ये क्या होता है? टैक्स इवेजन हो जाता था इससे. तो इससे को बचने के लिए क्या किया? इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग का इंट्रोड्यूस हुआ. कब हुआ? 2001 में. ओके, 2001 में. ओके, और अब जब इंडिया में अब क्या है, देखो, जो लोअर टैक्स जहाँ पर कम क्या है, जहाँ पर जो कंट्रीज में कहीं पर तो टैक्स लगते ही नहीं है, अप्लीकेबल ही नहीं है, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिस पर नो नेग्लिजिबल क्या है, टैक्स रेट है टैक्स है क्या, कम है, कम से कम है. तो जो जहाँ पर टैक्स लगता ही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन. क्या है? टैक्स हेवन कहते हैं उसे. क्या कहते हैं? टैक्स हेवन. ओके, टैक्स हेवन मीन्स कुछ ऐसी कंट्रीज जहाँ पर क्या है, टैक्स होते ही नहीं, लगते ही नहीं है. ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, देखो, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे क्या है, देखो, ये इंडिया एंड ये है यूएसए. ओके, अब क्या है, कंपनी कौन सी? हिंदुस्तान यूनिलीवर. ओके, और ये कौन सी? यूएस यूनिलीवर. ओके, अब क्या है, देखो, ये दोनों क्या सब्सिडरी हैं. ओके, ये कंपनी क्या है, ये सब्सिडरी है. ओके, अब ये क्या करती है, देखो, अब इसने क्या किया, अपनी सब्सिडरी जो इंडिया में
जो इसकी कंपनी जो इंडिया में इसकी सब्सिडरी है, एंटरप्राइज है, क्या किया इसको क्या किया ट्रांसफर किया। सपोज क्या लेते हैं कोलगेट ले लेते हैं, कोलगेट ओके, कोलगेट ले लिया, कोलगेट कितना उसकी जो कोलगेट ट्रांसफर किया उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख ओके। एक्चुअल में मतलब इतने में ट्रांसफर करना चाहिए था इंडिया में, बट क्या किया इन्होंने आपस में मिलकर क्या कर लिया, कुछ आपस में मिली भगत कर ली क्या कि जिससे क्या इंडिया में टैक्स कम देना पड़े। लाइक इन्होंने क्या किया, जो बिल बनाना चाहिए था 2 लाख का, इसने यूएस यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो ट्रांसफर किया उसका बिल कितने का बना दिया, इनवॉइस बनाया कितने का, ट्रांसफर कितने का किया है, ट्रांसफर किया है 4 लाख, 4 लाख नहीं 6 लाख ओके, 6 लाख में ट्रांसफर कर दिया ओके। अब ये क्या होने लगा, ये अपनी मनमानी करने लगी, ये क्या है अब कॉस्ट को क्या है खुद कंट्रोल करने लगे। तो इसी से क्या है, इसी से बचने के लिए क्या किया है, ट्रांसफर प्राइसिंग का इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका इम्पैक्ट, अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा टैक्स पर। अब देखो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में। देखो अगर हम इंडिया में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ओके, पीएनएल बनाते हैं पीएनएल, और इंडिया में टैक्स रेट कितना है, नॉर्मली टैक्स रेट कितना होता है 30% होता है इंडिया में, और यहाँ का ले लेते हैं कितना 10% ओके। 10% कितना यूएस में कितना लग रहा है 10%। अब क्या देखो यहाँ परचेज किया कितना, परचेज कितना हुआ 6 लाख का ठीक, 6 लाख का होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर टैक्स का कितना बेनिफिट हो रहा है इंडिया में, देखो टैक्स कितने का बेनिफिट हो रहा है, टैक्स का बेनिफिट हो रहा है देखो 4 लाख इंटू में 30% कितना आ गया 1,20,000, कितना आ गया 1,20,000। इसका क्या कर दिया बचत कर लिया, यहाँ पर इंडिया में इतना क्या देना नहीं पड़ा। कैसे 4 लाख कैसे, देखो हमें एक्चुअल में कितना देना चाहिए था 2 लाख आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कितना आ गया 6 लाख। तो 2 लाख पर 6 लाख के बीच का जो गियर है कितना है 4 लाख। 4 लाख का क्या हो गया टैक्स की सेविंग हो गई ओके इंडिया में ओके। और वही हम क्या करते हैं, अगर हम ये भी तो बनाती होगी जो यूएस यूनिलीवर है, ये भी क्या बना बैलेंस शीट बनाती होगी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाती होगी अकाउंट ओके। तो इन्होंने क्या किया, इनकी देखो बैलेंस शीट यहाँ पर इन्होंने क्या यहाँ पर क्या होगा, सेल क्या हुआ, सेल कितने में 6 लाख, 6 लाख में सेल किया है ओके। लेकिन इन्हें सेल कितने में करना चाहिए था 2 लाख का करना चाहिए था। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखो 2 लाख का करना चाहिए था, तो यहाँ पर इन्होंने कितनी एक्स्ट्रा सेल दिखाई है 4 लाख, एक्स्ट्रा सेल दिखाई है 4 लाख। और तो इनकम कितने से बढ़ेगी उसकी 4 लाख से बढ़ेगी ओके एक्स्ट्रा। तो उस पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा 10%। तो कितना लगा है 40,000 ओके, 40,000 लगा है। अब देखो अब नेट बेनिफिट देखो कितना है, नेट बेनिफिट ड्यू टू किसकी वजह से, जो ये हेर फेर हुआ है यहाँ पर जो ट्रांसफर प्राइसिंग का हेर फेर हुआ है उसका क्या है, उसकी वजह से कितना नेट प्रॉफिट कितना हुआ, टैक्स का प्रॉफिट देखो यहाँ से कितना का बेनिफिट हुआ है इंडिया में हुआ 1,20,000 का ओके। और यूएस में कितना दिया है, यूएस में दिया है सिर्फ 40,000। तो नेट बेनिफिट कितना हुआ है, नेट बेनिफिट हुआ है 80,000 का ओके। नेट बेनिफिट किसको हुआ है, ये कंपनी को हुआ है। आपस में इन्होंने क्या कर लिया, मिली भगत कर ली इन्होंने, आपस में क्या कर लिया ट्रीटी कर लिया कि तुम मुझे इतने में परचेज करना, जिससे क्या है कि परचेज बढ़ जाएगी, जब परचेज बढ़ेगी तो टैक्स क्या है कम देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, अब गवर्नमेंट का लॉस कितना 1,20,000 का इससे है ना। तो इसी से बचने के लिए तो क्या किया गवर्नमेंट ने ट्रांसफर प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया, कब 2001 में। क्योंकि ऐसे तो ये अपनी मनमानी करेंगे, ये खुद ही ट्रांजैक्शन कंट्रोल करेंगे, प्राइस खुद ही कंट्रोल करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को लॉस होगा। अब जब लॉस होगा तो उसे लॉस कहां से भरपाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होगा कि जो ये प्राइस है हमें इसे किस पे लाना है, एक्चुअल प्राइस पे लाना है। एक्चुअल प्राइस का मतलब हम इसे 2 लाख पर ही लाएंगे, कुछ भी कर लो। और उसे क्या बोलते हैं, आर्म लेंथ प्राइस, आर्म
लेंथ प्राइस, क्या कहते हैं उसे, आर्म लेंथ प्राइस कहते हैं। ओके, आर्म लेंथ प्राइस। अब इसे एक बार क्या करोगे, लिखोगे, सो अब क्या करना है, एक बार लिखना है तो एक बार लिख लो इसे। ओके, तो समझ में आया ना क्यों हम ट्रांसफर प्राइसिंग का रीजन पढ़ने का क्या है, क्योंकि पहले क्या होता, झोल होता था, झोल करने लगी थी कंपनियां, जो इंटरनेशनली जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो क्या करती थी, ट्रांसफर प्राइसिंग की, ट्रांसफर प्राइस आने से पहले क्या करती थी, वो झोल करते थे, जिससे कि उन्हें टैक्स इंडिया में कम देना पड़े, और जब इंडिया में कम टैक्स आएगा तो रेवेन्यू कम होगी, जब रेवेन्यू कम होगी तो डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे इंडिया को, इजेंट इट। तो इसीलिए क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखो सेक्शन, ये अगर लिखना है तो लिख लो अभी। ओके, अब देखो क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे सेक्शन 92, बोलो सेक्शन 92, बोलना है साथ में, साथ में अगर बोलोगे नहीं तो आप हो जाओगे, आपको नींद आने लग जाएगी। ओके, सो आपको बोलना है क्या, ये किसका सेक्शन है, ये चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। ओके, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 92 क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन है 92B। ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो सेक्शन 92 क्या कहता है कि पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। और अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होगा, क्या बताओ, नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके साथ, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, एसोसिएट एंटरप्राइज। इसका सेक्शन कौन सा है, इसका सेक्शन है 92A। ओके, एसोसिएट एंटरप्राइज, तो क्या है, चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ओके, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसके साथ होनी चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ। और एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, अभी ये पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या है, कुछ समथिंग, इट मीन प्यार है दोनों के बीच में। ओके, इट मीन्स देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल क्या इंटर एसोसिएट एंटरप्राइज, इट मीन देयर रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो यहाँ पर देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, यहाँ पर ये सब्सिडरी है किसी यूएस लेवल की, तो ये क्या कर सकती है, यहाँ पर कोस्ट को, उसको क्या है, इसको कंट्रोल कर सकती है, क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है, ये जितने में इसे क्या आपस में क्या कर सकते हैं, आपस में कुछ भी ट्रीटी कर सकते हैं आपस में, है ना, मिली भगत कर सकते हैं, झोल कर सकते हैं आपस में। अब वही देखो क्वेश्चन देखो, अब जैसे मैं एक जापान के एक्सपोर्टर से क्या कर रहा हूँ, गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, उसे मैं जानते ही नहीं। ओके, तो क्या यहाँ पर कोई भी संभावना है मैं उसके साथ कोई भी ऐसा गलत काम कर सकता हूँ जिससे कि क्या है, यहाँ इंडिया में का टैक्स पर इफेक्ट पड़े, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे जानते ही नहीं, तो वो क्यों करेगा, होगा ही नहीं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में कुछ होना चाहिए, कुछ क्या, वो हम पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, वो सेक्शन 92A में पढ़ेंगे, वो कुछ क्या होता है ना। और उन दोनों में क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए दोनों में। ओके, प्यार का मतलब कुछ होना चाहिए। ओके, सो पहले क्या करेंगे, और उसके बाद क्या है, आर्म्स लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन कौन सा, इसका सेक्शन है 92C। अब इसमें क्या है, इसमें मेथड दे रखे हैं जिससे क्या है, जिनसे हमें क्या करना है, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले क्या करना है, इतना वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद क्या करना है, आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो जल्दी लिखो इसे।
अब यहाँ पर देखो आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या होता है। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है जब हम गुड्स जो बिल हुआ एक्चुअल बिल को किसके लाते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पर लाते हैं, तो उसे बोलते हैं आर्म लेंथ प्राइस। मतलब जो प्राइस होना चाहिए था उसी प्राइस पे क्या लाना है, इनवॉइस बनाना है, उसका क्रिएट करना है, मतलब तो उसे क्या बोलेंगे आर्म लेंथ प्राइस कहेंगे। ओके। और अगर इनमें अगर ये पता चला ना कि झोल है, कुछ गड़बड़ किया इन्होंने, तो इसमें क्या लगती है, बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगती हैं। ओके। और पेनल्टीज मैंने सेक्शन पहले कवर करा रखा है इनकम टैक्स का। ओके, एक बार वो आप देख लेना पेनल्टीज का, और मैं यहाँ पर तो बताना ही पड़ेगा पेनल्टीज किस पे कितनी लगेगी। ओके। सो आर्म लेंथ प्राइस का मतलब क्या है, हमें जिस प्राइस पे बिल क्या करना चाहिए, इनवॉइस बनाना चाहिए थे, उसी प्राइस पर इनवॉइस बनाना है, उसे कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस। ओके। मतलब ये जो 6 लाख है, 6 लाख को हमें इसका एक्चुअल बिल कितने का बनना चाहिए था 2 लाख का, तो हमें 2 लाख का बनाएंगे और उसी को बोलेंगे क्या, आर्म लेंथ प्राइस। ओके। और अगर दोनों में कुछ गड़बड़ी मिली कि हाँ सच में यहाँ पर इन्होंने झोल किया है, तो वहां पर लगती है पेनल्टी। ओके, बड़ी बड़ी पेनल्टी लगती है, छोटी मोटी नहीं। ओके। सो ये क्या है, आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी होनी चाहिए थी, वो ये आर्म लेंथ प्राइस। ओके। सो वीडियो पॉज करो और लिखो। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक और ये भी है कि अब सेल, अब ये तो परचेज का था, अब ऐसे सेल भी हो सकता है। क्या सेल में हम क्या करते हैं, जैसे इसने इसे सेल किया है, तो इसने क्या किया, सेल करना चाहिए था 6 लाख में और दिखाया कितने में, 2 लाख में दिखाया। यहाँ पर सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सेल कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू कम होगी। जब रेवेन्यू कम होगी तो इनकम क्या हो जाएगी, तो उस पर टैक्स भी कम लगेगा। जब टैक्स कम लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंडिया में टैक्स रेवेन्यू का लॉस होगा गवर्नमेंट को। जब रेवेन्यू का लॉस होगा तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल करेंगे उस पर, और वहां से क्या निकालेंगे, आर्म लेंथ प्राइस निकालेंगे। ओके। तो इन सभी को अवॉइड करने के लिए क्या गवर्नमेंट लाई इंट्रोड्यूस किया, आर्म लेंथ प्राइस। ओके। अब लिखो जल्दी। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में ट्रांसफर प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द टैक्स इवेजन प्रैक्टिस फॉलोड बाय मेनी मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैविंग प्रेजेंस इन इंडिया। These multinational groups would normally transfer their taxable profit earned in India to some other country, okay, where the rate of tax prevailing are lower than the which are prevailing in India, so that the overall tax liability of the multinational group as whole at an international level would come down. अब देखो वही लिखा जो मैंने समझाया था, क्या कि ट्रांसफर प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस टू कर्ब क्या टैक्स इवेजन से बचने के लिए क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस किया। और क्या, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी और ग्रुप्स जो क्या है, जो इंडिया में प्रेजेंस है और क्या करती है, ये नॉर्मली ट्रांसफर कर देती है टैक्स का जो प्रॉफिट होता है, जिस पर टैक्सेबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देती है उन कंट्रीज में जिन कंट्रीज में या तो लोअर टैक्स रेट है या टैक्स रेट है ही नहीं बिल्कुल भी। और क्या उसके बाद विच प्रेवलिंग इन इंडिया, ओके, लोअर देन विच प्रेवलिंग इन इंडिया, जो कंट्रीज में जो टैक्स रेट है कम है उन कंट्रीज में क्या कर देती है, टैक्सेबल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। और क्या है, सो दैट द ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप का क्या हो जाता है, एज ए होल एट एन इंटरनेशनल टैक्सेशन लेवल वुड कम डाउन। अब इससे जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो इंडिया में था जो टैक्स क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ओके। तो इसी से बचने के लिए क्या किया है, ट्रांसफर प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस किया है। ओके। तो अब इसके बाद ये थी डेफिनेशन, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, जो इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या करती है, टैक्स इवेजन कर लेती थी पहले ट्रांसफर प्राइसिंग आने से पहले। ओके। वो इनकम को ऐसी जगह ट्रांसफर कर देती जहां पर क्या हो, जहां पर लोअर रेट ऑफ टैक्स क्या हो लगता हो एज कम्पेयर टू इंडिया में, और क्या है यहाँ पर टैक्स लगता ही नहीं है। ओके। और इसके बाद अब देखो, अब करेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो ये तो मैंने बता दिया। पहले इंटरनेशनल टैक्सेशन पहले पढ़ लेते हैं, क्या एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सेक्शन 92 क्या है,
इसमें देखो क्या लिखा है, सेक्शन 92 क्या चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। साथ बोलना है, सेक्शन 92 कौन सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। रिपीट करना है आपको अभी, ओके, नहीं तो बोर हो जाओगे, क्योंकि आज थ्योरी है तो थ्योरी थोड़ी जल्दी पड़ेगी आपको भी, ओके। आई नो जब थ्योरी में पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, बी स्टार्ट स्लीपिंग, तो क्या करना है, तो साथ में रिपीट करना है जब भी मैं बोलूँ, ओके। तो अब देखो क्या लिखा है, सेक्शन 92 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन आर्म लेंथ प्राइस। और ये कौन सा सेक्शन है? चार्जिंग सेक्शन। अब क्या लिखा, एन इनकम और एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन derived by associate enterprise shall be computed having regarded to arm length price, okay। अब क्या है देखो, एन इनकम और एक्सपेंस अराइज होता है कहां से? इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांजेक्शन से। और क्या, कुछ ऐसी डोमेस्टिक क्या है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है जिस पर भी ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होता है। लाइक ऐसे एसईजेड में, जैसे अभी प्रोविजन क्या था कि एसईजेड में अगर क्या करते हैं हम, एसईजेड में अगर सेटअप करते हैं तो वहां पर कुछ सालों के लिए क्या मिल जाता है? टैक्स के बेनिफिट मिल जाता है, isn't it? और टैक्स के बेनिफिट मिल जाता है, तो वहां पर क्या किया, जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वही अपनी ही कंपनी जो सब्सिडरी है, अदर सब्सिडरी इंडिया में, उन्हीं को क्या करने लगी, उन्हीं के साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन करने लगी। और ज्यादा ट्रांजेक्शन कर लेंगी तो उनका भी क्या हो गया, जो टैक्स का अमाउंट है, टैक्स जो इनकम है वो कम होने लगी। जब इनकम कम होने लगी तो उससे क्या हो गया, टैक्स कम देना पड़ने लग गया उन्हें, है ना। तो अब क्या लिखा है देखो, और कुछ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पर है वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जिस पर क्या है आर्म लेंथ प्राइस अप्लीकेबल होता है। इट मीन आर्म लेंथ प्राइस नहीं, ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल होता है। और क्या, डिराइव्ड बाय एसोसिएट एंटरप्राइज शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड द आर्म लेंथ प्राइस, ओके। अब क्या लिखा, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर। अब इस प्रोविजन क्या लिखा, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, किस पर अप्लाई नहीं है ये सेक्शन देखो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ लोअर क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अलाउंस फॉर एक्सपेंस और इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी कॉस्ट और एक्सपेंस एलोकेटेड और अपोर्शन, ओके। और क्या लिखा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन देखो, अपोर्शन के बाद हैज अफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टैक्स इंक्रीजिंग द लॉस एंड एसएससी हु ट्रांसफर प्राइसिंग इज अप्लाइड। अब क्या है देखो, ये किन किन पर अप्लीकेबल नहीं है, जिन पर क्या है, जिससे क्या हो रहा है कि अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो इनकम कम होगी, ओके। जिससे क्या हो रहा है, इनकम रिड्यूस हो रही है तो वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल नहीं होगा। और कहां पर नहीं होगा, जहां पर लॉस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा होगा, वहां पर भी ट्रांसफर ये वाला सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लीकेबल नहीं होगा वहां पर भी, ओके। सो इट मीन्स ये सिर्फ वहीं पर अप्लीकेबल होगा, कितनी समझदार है गवर्नमेंट, सिर्फ वहीं पर अप्लीकेबल होगा जहां पर इनकम क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ओके। वहीं पर क्या करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग को अप्लीकेबल करेंगे, ओके। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेक्शन कौन सा है इसका, सेक्शन 92B। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, it means international transaction means when transaction between two or more associate enterprise, at least one should be क्या होनी चाहिए, one should be non resident, okay। it means ट्रांजेक्शन किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए, और उसमें से एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, उसमें से वन शुड बी है नॉन रेसिडेंट, तो उसे क्या मानेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ओके। इट मीन्स देखो क्या है, ये है रेसिडेंट और ये एनआर, अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो क्या मानेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ओके। और ये भी क्या है, रेसिडेंट है और ये भी रेसिडेंट है, क्या इन दोनों के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे, नहीं, इसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। और क्या है, तीसरा क्या देखो, एनआर और एनआर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या इसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे, बताओ,
मानेंगे या नहीं? यस मानेंगे। अब बताओ क्यों? अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्यों? क्या पता अगर इसमें से एक एनआरकी इंडिया में क्या है इनकम टैक्सेबल हो रही होगी तो क्या करेंगे? मानेंगे। ओके, अगर इसमें से एक कोई नॉन रेसिडेंट एंटरप्राइज है या कंपनी है, उसकी इंडिया में भी इनकम क्या हो रही है? टैक्सेबल हो रही है, तो उसे क्या मानेंगे? तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मानेंगे। ओके, तो अब क्या लिखा है? अब इसे लिख लो पहले। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स ट्रांजेक्शन between two or more associate enterprise, at least one should be non resident। ओके, इसमें से एक क्या होनी चाहिए? नॉन रेसिडेंट होने चाहिए। ओके, सो अब क्या लिखा देखो, अब ट्रांजेक्शन में क्या होता है? देखो, ट्रांजेक्शन इन द नेचर, मतलब क्या ट्रांजेक्शन? सेल, परचेज, क्या ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन क्या मानेंगे? क्या इंक्लूड है? देखो, इट इज एन ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ क्या? बाइंग हो सकती है, सेलिंग हो सकती है, लीजिंग ऑफ टेंजिबल, लीजिंग ऑफ एनी टेंजिबल और क्या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, और लेंडिंग और बोरोइंग मनी। अब लेंडिंग और बोरोइंग में क्या हो गया? देखो, जैसे अभी मैंने क्या लिया था, हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूएस यूनिलीवर, अगर क्या करती है यूएस यूनिलीवर क्या करती है? इसे लोन प्रोवाइड कराती है। सपोज देखो, ये है ए लिमिटेड और ये ए नहीं है, ये लिखते हैं बी इंक। ओके, अभी क्या है? एसोसिएट, क्या ये दोनों एसोसिएट हैं? ओके, एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो इन्होंने क्या किया? इसने इसे लोन दिया कितने पर? 16% पर एनम पर। और वही अगर कहीं और से लोन ले तो वहां पर लोन कितने मिल जाएगा? 10% पर। ओके, तो इससे क्या हुआ? जब इसने इसे लोन दिया तो इसे इंटरेस्ट कितना ज्यादा देना पड़ेगा? तो ज्यादा देना पड़ेगा तो उसमें क्या लगेगा? ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। जो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा, और इंटरेस्ट क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां पर इसे क्रिएट करेंगे? डेबिट कहां करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स की लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर क्या है? लैंडिंग पर भी अगर बोरोइंग करते हैं, लैंडिंग करते हैं तो उस पर भी क्या है? अप्लीकेबल होगा ट्रांसफर प्राइसिंग। ओके, और क्या? प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो उस पर। और क्या? एनी अदर ट्रांजेक्शन विच हैज एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, लॉस, इनकम, असेट्स और सच एंटरप्राइज। और ऐसी अदर ट्रांजेक्शन जिससे क्या? किस पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो? प्रॉफिट और लॉसेस पर, और एनी असेट्स ऑफ सच एंटरप्राइजेस पर। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? इट इज एन, देखो सेकेंड पॉइंट, it is a transaction in the nature of allocation of apportionment of contribution to any cost expense which is to be incurred by such associated enterprises in relation to any service, facility, benefit provided to the provided to all or any of them। okay, कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो अपॉर्चमेंट करने पड़ते हैं। अपॉर्चमेंट का मतलब जैसे ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक्सपेंस हुआ है कितना? एक्सपेंस हुआ है 10 लाख का। ओके, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर टैक्स क्या है? टैक्स है 10%। ओके, यहाँ पर 30%। ओके, अब इन्होंने क्या अपॉर्चमेंट करना है? इन दोनों ने मिलकर कोई काम किया होगा, और से क्या कोई क्या एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है। ओके, अब एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है तो क्या है? अब इसे क्या किया? जो बी इंक है, अब इन दोनों ने आपस में क्या किया है? मिलके
क्या किया इसने, इसने क्या कर दिया, बोला कि मुझे एक्सपेंस ज्यादा मेरी तरफ ट्रांसफर को, तो क्यों मेरे जब ट्रांसफर ज्यादा, जब मेरे पास एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, वो प्रॉफिट में एक्सपेंस हमें, मुझे क्या है डेबिट करने पड़ेंगे, और हम डेबिट कर देंगे प्रॉफिट में, डेबिट जब प्रॉफिट में कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो उस पर टैक्स क्या है, कम लगेगा, और जिससे क्या टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। ओके, तो क्या है, इसे अपोर्शनमेंट ऐसे कर दिया कि जिससे क्या हो, इंडिया में उसे टैक्स कम देना पड़े। ये क्या अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंड, क्या एक्सपेंड और कॉस्ट। ओके, और इसके बाद देखो क्या है, पॉइंट नंबर 2 देखो क्या है, ये है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसे हम लेटर ऑन कवर करेंगे। ओके, कौन सा, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसे हम वी विल कवर इट लेटर। ओके, इसे हम बाद में कवर करेंगे। ओके, सो ये था सेक्शन 92 बी था, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो क्या एक बार रिपीट करो, ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहेंगे। ओके, सो ये था सेक्शन 92। अब इसके बाद इसे लिख लो। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे किससे, बताओ, एसोसिएट एंटरप्राइज को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएट एंटरप्राइज मीन इनमें प्यार कब होगा, जब प्यार होगा तभी तो क्या करेंगे, दोनों एक झोल कर पाएंगे, आपस में मिल भगत कर पाएंगे। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो अभी से लिख लो एक बार, फिर करेंगे आगे। आप क्या करेंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू देखते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज का ओवरव्यू। ओके, इसका प्रोविजन लंबा है तो इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो देखो क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज सेक्शन कौन सा है इसका, सेक्शन है 92 ए। ओके, सेक्शन 92 ए एसोसिएट एंटरप्राइज का। सिर्फ आज क्या करना है, इसका ओवरव्यू देखना है, समझना है कि होता क्या है। ओके, प्यार कब होता है दोनों में, जिससे कि क्या बन जाए दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो देखो ये है मिस्टर श्याम। ओके, मिस्टर श्याम है। अब देखो इसकी शॉप, किसकी दुकान है, शॉप, इसकी शॉप है लैपटॉप की, लाइक कंप्यूटर एसेसरी, कंप्यूटर की शॉप है। यहाँ पर लैपटॉप भी बिकते हैं, कंप्यूटर भी बिकते हैं, कंप्यूटर। ओके, अब क्या हुआ, ध्यान सुनना है, इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कहानी से ही हमें समझ में ज्यादा आता है। सो कहानियां बनानी पड़ती है इसके लिए। ओके, समझाने के लिए। अब देखो क्या है, अब क्या हुआ, कस्टमर आया। ओके, कस्टमर आया और इसने बोला कि मुझे चाहिए क्या, डेल का लैपटॉप चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए i5, डेल का लैपटॉप चाहिए i5। ओके, i5 चाहिए इसे, और इसे प्राइस बताया कितने का, 70,000 का पड़ेगा भाई। कितने का पड़ेगा, इसने बताया प्राइस कितने का पड़ेगा तुम्हें, 70,000 का। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, श्याम और कस्टमर के बीच में कोई प्राइस का जोड़ हो सकता है। इट मीन्स कोई ये म्यूचुअली ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे क्या हो कि प्राइस पर इम्पैक्ट पड़े, नहीं हो सकता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या है, ये कस्टमर को कितने में बेचेगा, 70,000 में ही बेचेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, अब वही अगर क्या है, मिस्टर श्याम की कौन आती है यहाँ पर, अब देखो मिस्टर तो हो गए भाई साहब, है ना, ये कौन है, ये मिस्टर श्याम की बो।
और वो मीन्स क्या, होने वाली वो। अब तो समझ ही गए होगे, समझ क्या, ये मिस्टर श्याम की जीएफ है, गर्लफ्रेंड है। ओके, अब ये अब ये जाती मिस्टर श्याम की शॉप पर, क्या बोलती है, मुझे लैपटॉप चाहिए i5 डेल का। ओके, डेल का क्या चाहिए, लैपटॉप i5 चाहिए। श्याम ने बोला ये कितने का प्राइस है, 70,000। इसमें अब क्या है, क्या ये इसमें क्या है, इन आपस में क्या हो सकता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे क्या है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके, क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर है, ये एक दूसरे को जानते हैं, अभी जानते हैं, तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, इसने क्या दे दिया, अपनी होने वाली को डिस्काउंट। जब डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर इसे कितने में दे दिया, 60,000 में दे दिया, 60,000 में दे दिया। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर दोनों में क्या है, अब क्या है, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या जानते हैं, तो जानते हैं तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, है ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या है, जिससे इफेक्ट हो और जिससे क्या टैक्स क्या है, कम पे करना पड़े। ओके, और वही अगर अदर कस्टमर को ये बेचता है मिस्टर श्याम, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी प्राइस का कोई झोल नहीं कर सकता है, कोई ऐसा क्या है ट्रांजेक्शन, मतलब कोई प्राइस अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। बट यहाँ पर क्या है, ये दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट कर सकते हैं आपस में। ओके, तो यही हम जानना है कि दो एंटरप्राइज के बीच में कब प्यार होगा। ओके, वो किस में जानना है, प्यार कब होगा, वो जानना है सेक्शन 92A में। ओके, तो उसी को बोलते हैं एसोसिएट एंटरप्राइज। ओके, तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, मिस्टर श्याम और मिसिस, तो ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे को जानते हैं, तो ये क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, ये दोनों एसोसिएट हैं, बिकॉज दे बोथ नो ईच अदर। ओके, दैट्स व्हाई दे बोथ आर एसोसिएट। ओके, सेम लाइक एंटरप्राइज में क्या है, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशन जो क्या फुलफिल होती हैं, तो क्या दोनों कहलाएंगी, एसोसिएट एंटरप्राइज कहलाएंगी। ओके, तो वही जानना है, तो उसे जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें सेक्शन 92A पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो और ये सेक्शन लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, इसमें समझाना भी पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा इसमें। ओके, सो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, सो अब मिसिस देखो 12 से कर रही है, इसका पैर भी देखो उल्टा है, तो बच के रहना। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, so in next class we will cover, we will continue transfer pricing with new section. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.